जय श्री राम। किसी भी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचना। अगर बात बुरी है तो व्यक्ति को भूल जाए, और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाए। ये आप पर डिपेंड करता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं धनु राशि के बारे में। 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक के लिए। दोस्तों, कल यह वीडियो बोला था, लेकिन नेट की मिस्टेक होने के कारण 4 मिनट का वीडियो कट गया। इसलिए आज इसको एक बार पुनः बोलने जा रहा हूं। ध्यान से समझें। धनु राशि 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक इस माह ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। धनु लगन है ये, और इसमें चंद्रमा बैठा है। इसी को कहते हैं चंद्र राशि के अनुसार। धनु राशि में चंद्रमा बैठा है, इसी को कहते हैं चंद्र कुंडली के अनुसार। तृतीय भाव में शनिदेव बैठे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति राहुदेव के साथ बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्यदेव बुद्धदेव के साथ बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्रदेव, भाग्य में नवम भाव में मंगलदेव, और 11वें भाव में केतुदेव। इस माह परिवर्तन होने वाले ग्रह सूर्यदेव 17 जुलाई 2023 को कर्क राशि में जाएंगे। शुक्रदेव 7 जुलाई 2023 को सिंह राशि में जाएंगे। बुद्धदेव 8 जुलाई को कर्क राशि में और 24 जुलाई को सिंह राशि में, और मंगलदेव 1 जुलाई 2023 को सिंह राशि में पधार चुके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पिछले दिनों सभी राशियों पे सड़क से शिखर तक का सफर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें धनु राशि का भी विशेष रूप से वीडियो जारी किया गया है। कृपया एक बार देखें। आपके जीवन से जुड़ा हुआ अमूल्य वीडियो है, उसको मिस कर दिया तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9829911500। आइए धनु राशि पर चर्चा करते हैं। धनु राशि एवं मीन राशि प्रथम घर और चौथे घर दोनों के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि प्रथम भाव पर लगन पर पड़ रही है, और लगन पर पड़ने से धनु राशि के स्वास्थ्य, इस धनु राशि के लोगों का इस माह स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। दूसरा, चतुर्थ भाव भी देवगुरु बृहस्पति का होने से, चतुर्थ भाव होता है परिवार का, सुख का, माता का, मकान दुकान भूमि भवन जमीन जायदाद का, वाहन का। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, चौथे घर के मालिक हैं। आपके परिवार में सुख की स्थिति रहेगी, सुख की अनुभूति होगी। परिवार के लोगों में, परिजनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और सम्मान पूर्वक स्थिति देखने को मिलेगी। माता के सुख का भी अनुभव होगा, एहसास होगा। माता से कुछ न कुछ प्राप्ति होने की संभावना बनती है, और इस घर से मकान दुकान भूमि भवन जमीन जायदाद में निवेश करने की या व्यापार करके आर्थिक लाभ स्थिति मजबूत करने की स्थिति बनती है। वाहन सुख की भी प्राप्ति होने की संभावना बनती है। कुंडली का द्वितीय भाव और तृतीय भाव दोनों के मालिक शनिदेव। द्वितीय भाव की राशि है मकर, तृतीय भाव की राशि है कुंभ, और 17 जून 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए। वक्री होने पर मकर राशि का प्रतिफल भी देना चालू कर दिया, और यह घर आपका धन का भाव होने से आपकी आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत करने का काम करते हैं। आपकी फाइनेंस पोजीशन मजबूत होती देखी जाएगी। इसके अलावा आपके बड़े भाइयों और बहनों से भी इस समय आपके संबंध मजबूत होते देखे जाएंगे। तृतीय भाव में शनिदेव स्वयं विराजमान है। शनिदेव स्वयं विराजमान होकर के आपके साहस और पराक्रम में विशेष वृद्धि करते हैं। साहस और पराक्रम मजबूत होने पर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा,
और ज्यादा मेहनत करने से आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत होने का आभास होगा एवं कहीं न कहीं आपके यात्रा के योग भी बनते हैं। यात्रा जैसी स्थिति का आभास होता है। डिजिटल कार्य और कम्युनिकेशन के कार्यों को बढ़ावा देंगे और कहीं न कहीं शनिदेव की कृपा से यात्रा एवं आर्थिक स्थिति दोनों में मजबूती देखी जाएगी। कुंडली का पंचम भाव और 12वें भाव दोनों के मालिक है मंगलदेव बैठे हैं भाग्य में। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके शिक्षा के क्षेत्र को बहुत मजबूत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के मालिक है, विद्या के मालिक है, सुख के मालिक है, धन के मालिक है। देवगुरु बृहस्पति बहुत सी चीजों पर अपना वर्चस्व बनाकर मालिक होते हैं और यहाँ पर आपकी शिक्षा के मालिक, ज्ञान के मालिक होकर पंचम भाव में विराजमान है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कराते हैं। लेकिन राहु देव बैठने से, राहु देव साथ बैठ करके आपकी मति को भ्रमित करने का काम करेंगे। इधर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, इसलिए शनिदेव भी कहीं न कहीं जहां जहां शनिदेव की दृष्टियां पड़ती है वहां परिणाम ठीक नहीं होते, इसलिए शनिदेव भी दखल करने का काम करेंगे। लेकिन देव गुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़े एवं मजबूत ग्रह होते हैं। अगर आप ज्यादा मेहनत और प्रयास करते हैं तो फिर भी रिजल्ट काफी हद तक आपके पक्ष में आकर आपके शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने का काम करेगा। कहीं न कहीं ज्यादा मेहनत करने पर आपको सफलता मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संतान के पक्ष में जिन लोगों को संतान की प्लानिंग करनी है उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि और राहुदेव विराजमान होने से आपको सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। देवगुरु बृहस्पति तो लव एंड रिलेशन के संबंधों को मजबूत करते हैं, लेकिन राहुदेव साथ बैठने से मति भ्रमित करने का काम करते हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी दखल करती है। इसलिए कहीं न कहीं आप लेडीज है तो जेंट्स के प्रति और जेंट्स है तो लेडीज के प्रति वहम करने की गलती से बचें और तकरार और क्रोध करने जैसी गलती से भी बचने का प्रयास करें। अगर आप दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका लव एंड रिलेशन मजबूत रहेगा, अन्यथा कहीं न कहीं तकरार और व्यवधान जैसी स्थिति का आभास देखने को मिलेगा। और 12वें भाव के मालिक भी मंगलदेव और मंगलदेव भाग्य में बैठे हैं। जो लोग उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाकर के बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं या अन्य काम के लिए विदेश में गए हुए हैं, उनके लिए भी अच्छे लाभ की स्थिति बनती है। लेकिन मंगलदेव 12वें भाव में बैठ करके आपके खर्च को बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे आपका भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद में धन खर्च हो या शिक्षा में या संतान पर या लव एंड रिलेशन पर या व्यापार में, किसी भी प्रकार से आपका धन खर्च होने का एक सिस्टम है जिसके कारण आपको धन खर्च करना ही पड़ेगा। कुंडली का छठा भाव, छठे और 11वें भाव दोनों के मालिक है शुक्रदेव और शुक्रदेव की स्थिति है 7 जुलाई 2023 को सिंह राशि में आएंगे। 7 जुलाई से पहले शुक्रदेव आपको परिणाम ठीक ठाक देंगे, लेकिन 7 जुलाई के आने पर छठे भाव में ऋण, रोग, शत्रुओं के चंगुल से आपको बचाने का काम करेंगे। अगर आपके शत्रु इस समय में कमजोर देखे जाएंगे, आपके शत्रु परास्त होते देखे जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का पुराना रोग है तो उसमें स्थिति ठीक होने जैसी लगती है। तीनों में आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां देंगे, ऋण, रोग, शत्रु में। और 11वें भाव के मालिक भी शुक्रदेव होने से 7 जुलाई 2023 को शुक्रदेव सिंह राशि में मंगलदेव के साथ बैठने से बहुत बड़ी युति हो जाती है और यह युति आपके लाभ के भाव को बराबर मजबूत बनाकर रखेगी। ऐसी युति के कारण इस माह आपके लाभ का आगमन बराबर बना रहेगा। और कुंडली का सप्तम भाव एवं 10वां भाव दोनों के मालिक है बुधदेव
बुधदेव सप्तम भाव में स्वयं बैठे हैं। बुधदेव की ऐसी स्थिति 8 जुलाई तक यहाँ पर रहेगी। 8 जुलाई तक बुधदेव आपके व्यापार को, दैनिक व्यापार को, जो व्यापार चल रहा है उसको निरंतर बराबर अच्छा बनाकर रखेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव आपके 8 जुलाई तक बुधदेव आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी करने वालों के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणाम दे करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन बुधदेव 8 जुलाई को कुंडली के अष्टम भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे। बुधदेव के कर्क राशि में जाने पर कहीं न कहीं आपका व्यापार एवं कर्म क्षेत्र, कैरियर का क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, कहीं न कहीं परिणामों में बदलाव आ जाएगा, अच्छे परिणामों में कमी आ जाएगी। 8 जुलाई के बाद में आपके व्यापार में भी सोच समझकर करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने से भी बचें और जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कदम उठाया तो उसका परिणाम परेशानीजनक स्थिति देखने वाला होगा और इस समय में अपने कार्य के प्रति विशेष ध्यान रखना है। बिना फालतू में किसी समय को नहीं गंवाना है। कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करने का ध्यान रखें। इस समय आपके ऊपर काम का दबाव भी ज्यादा होगा। कहीं न कहीं आप इस समय अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। आपके अधिकारी भी आपसे इस समय नाराज होंगे, अधिकारियों का दबाव रहेगा। यह सब 24 तारीख तक, 24 जुलाई तक बराबर बना रहेगा। 24 जुलाई के आने पर बुधदेव कुंडली के नवम भाव में, भाग्य में मंगलदेव के साथ चले जाएंगे और आपकी सभी स्थितियों को ठीक करके आपको विकास और उन्नति की ओर ले जाएंगे। लेकिन आपकी पत्नी से संबंध भी 8 जुलाई 2023 तक आपके संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। 8 जुलाई के बाद में आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी कमजोर होने की संभावना बनती है। 8 जुलाई के बाद आप अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 24 जुलाई से स्वास्थ्य को ठीक होने की संभावना बनती है। कुंडली का अष्टम भाव के मालिक है चंद्रदेव और चंद्रदेव 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई इनका वर्चस्व नहीं बनता है। और शुक्रदेव बैठे हैं, उनका परिणाम मैं आपको समझा चुका हूँ। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के मालिक है सूर्यदेव। सूर्यदेव बैठे हैं कुंडली के 7वें भाव में और 7वें भाव में बैठे हैं। लेकिन 17 जुलाई 2023 को सूर्यदेव भी कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में चले जाने पर सूर्यदेव कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य से 17 जुलाई 2023 के बाद आपको निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का 11वां भाव, 11वें भाव में बैठे हैं केतुदेव। केतुदेव 11वें भाव में बैठकर आपको निरंतर लाभ की स्थिति का आभास कराते रहेंगे। इस बात को ध्यान से समझें, निरंतर लाभ देते रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति और राहु देव की यहाँ पे जो युति है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है और इसी स्थिति में राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के कामों में दखल करते नजर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष युति भी बनी हुई है। शनिदेव और मंगलदेव दोनों आमने सामने हैं। दोनों आमने सामने होने से कहीं न कहीं सिंह राशि में और कुंभ राशि में गुस्से की भावना बढ़ती है, क्रोध की भावना बढ़ती है। ऐसी स्थिति में आपको क्रोध से बचकर रहना चाहिए। विश्व के लेवल पर बात करूं तो बहुत से देशों को ऐसी स्थिति के कारण बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। यह एक अपने आप में आग जैसी स्थिति, क्रोध जैसी स्थिति का आभास कराता है, जिसके कारण बहुत से देश इस स्थिति के कारण मंगलदेव यहाँ पर 18 अगस्त 2023 तक रहेंगे और मंगलदेव की ऐसी 7वीं युति शनिदेव के साथ बनने से और दोनों बहुत बड़े ग्रह होने से ऐसी स्थिति विश्व में बहुत बड़ी तकलीफजनक स्थिति का आभास कराएगी और ऐसी स्थिति 18 अगस्त 2023 तक रहेगी। इस समय में, इस माह में आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा पाने के लिए गौ माता को रोटी,
गुड़ और चने की दाल के साथ। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आपको सूर्यदेव को प्रतिदिन प्रातःकाल जल का अभिषेक करना है। और बुद्धदेव की कृपा पाने के लिए गणेश जी महाराज के 2 मोतीचूर के लड्डू, थोड़ी सी दोब होती है गार्डन में, उस दोब को धो करके साफ करके कपड़े से और एक धागे से बांध ले। और 300 ग्राम मूंग प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज के चढ़ाने हैं। ऐसा करने से बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा सुखद परिणाम आएगा। जो परिणाम मिलने वाले हैं उनमें और अच्छा लाभ होकर आपको विकास और उन्नति के पथ पर ले जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।